हालेलुया। अभी हम परमेश्वर को गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज गीत गाने के लिए सिस्टर सोनी सेबास्टियन हमारे बीच में है एंड आई इनवाइट सिस्टर सोनी फॉर द सॉन्ग। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला सुकून नया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरी खुशबू से महकी ये ज़मीन। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुदा हूँ तुझसे इनायत है तू। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं सहारा है तू। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे इनायत है तू। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं सहारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर सोनी फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को परमेश्वर आशीष दे। यीशु हमारा रास्ता है, यीशु हमारा आसरा है, यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया है।
हालेलुया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। भी वचन से सुनने का अवसर होगा, हम अपने कानों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें। हालेलुया। आज का वचन हम में से हर एक से बातचीत करने के लिए हम हालेलुया धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख बैठे। हालेलुया। आज वचन से सुनाने के लिए पास्टर जस्टिन वर्गीस जो डालस से हैं हमारे मध्य है, एंड आई इनवाइट पास्टर जस्टिन वर्गीस टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा नमस्कार। आज के इस रात के समय में आप तक इस वचन के माध्यम से पहुंचने के लिए खुदावंद ने जो मुझे मौका दिया, इसलिए मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूं। आज का ये टाइम बहुत ही अनुग्रह का टाइम है। खासतौर पे मैं आपकी दुआएं सुन रहा था, आपकी गीत सुन रहा था, खासतौर पे जो सिस्टर न्यूयॉर्क से हैं। मैं आपकी छोटी सी जो आपने दुआ की है, उस दुआ में मैं आपका दर्द महसूस कर सकता हूँ। आपने जो दिल खोल के खुदावंद से दुआ किया है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। खुदावंद आपके लिए एक रास्ता, नया रास्ता जरूर खोलेगा आने वाले दिनों में, आपके परिवार के लिए, खासतौर पे आपके हस्बैंड के लिए और दोनों बच्चों के लिए खुदावंद रास्ता खोलेगा। इस समय परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। उसी समय सिस्टर सोनी ने जो गाना गाया है बहुत ही अच्छा गीत था। शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मगर बहुत ही खूबसूरत गीत गाया है। मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी जाना नहीं कि परमेश्वर तूने मुझसे कितना प्यार किया है। और ये बात सत्य है कि हम प्यार करने वाले, हम जितने लोगों को प्यार करते हैं वो शायद हमको छोड़ के चले जाएंगे, अपना वादा तोड़ देंगे, मगर खुदावंद का जो वादा हमारे साथ है वो हमेशा बता देता है, क्योंकि वो कोई मनुष्य नहीं जो वादा करके छोड़ दे, आपको अकेला छोड़ के चले। परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई घटी मुझे नहीं होगी, और मौत की तराइयों से भी मैं गुजर जाऊं चाहे तो भी मैं उस तराइयों में गिरता नहीं हूँ, उस तराइयों में परेशान नहीं होता हूँ। ऐसा नहीं कि आप मसीह में आते हैं तो आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाता है या फिर आपके लिए मुसीबतें नहीं आती, ऐसा नहीं है। मगर जब आप मसीह में आते हैं, भले ही आपके ऊपर कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, आप कभी अकेले महसूस नहीं करते। आप हमेशा उस खुदावंद को हमेशा अपने करीब आप महसूस करते हैं, और आपको लगता है कि आप फील कर सकते हैं कि वो खुदावंद हमेशा आपके साथ रहता है और हमेशा आपके साथ बना रहता है, हमेशा वो आपकी अच्छाई चाहता है और आपको कभी गिरने नहीं देता। और यही बात हम बाइबल से सीखते हैं। चलिए आज की रात के लिए, आज की रात के वचन के अध्ययन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी कुरिन्थियों की पत्री के 5वां अध्याय 17वां पद। आपको बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है, अगर खोलना चाहें तो बाद में खोल सकते हैं, मगर आप सिर्फ मुझे सुनते रहे। मैं आपके लिए ये पढ़ना चाहूंगा और मैं आपसे आज की रात इससे बातचीत करना चाहूंगा। हो सकता है इस वचन को आपने पहले भी कई दफा सुना हो, मगर आज की रात ये वचन आपके लिए है और परमेश्वर की आत्मा आपसे बातचीत करना चाहती है। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय और 17वां पद यूं कहता है, सो यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो ये नई बातें हो गई हैं। परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं, अपने आप को तेरे उपस्थिति में देते हैं खुदावंद। हर भाई बहन को हम तेरे हाथ में देते हैं जो इस समय प्रेयर लाइन में बने हुए हैं, इस हिंदी ओक्लाहोमा हिंदी प्रेयर लाइन के माध्यम से खुदावंत जुड़ने के लिए और दुनिया भर के लोगों से जुड़ने के लिए खुदावंत तूने हमको मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। खासतौर पर इस वचन को तेरे हाथ में देते हैं, हमसे बोल, हमारे अंदर तू कार्य कर। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। सो यहाँ पर बोला गया है यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नई हो गई हैं। जब बाइबल हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर हमको ये समझ में आता है कि 2 जन्म की बात हो रही है। 2 जन्म मतलब एक जन्म तो अपने माँ के कोख से पैदा होना। हर व्यक्ति इस संसार में जब आता है तो वो माँ के कोख से पैदा होता है, तो वो तो एक पहला जन्म हुआ, और ये तो हर व्यक्ति जन्म लेता ही है।
मगर यहाँ पर बोला गया एक नई सृष्टि, मतलब अभी तक जो थे वो नहीं, मगर एक नई सृष्टि आपको बनना जरूरी है। और जब नई सृष्टि आप बन जाते हैं तो उस दिन से लेकर, अगर आप पीछे देखें, आपके जन्म से लेकर उस नई सृष्टि बनने तक के जो इतिहास है, जो पन्ने हैं, आपकी जिंदगी से काट दिए जाते हैं, उसको ढक दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। और अब से आप नई सृष्टि है, पुरानी बातें सारी बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया। हमारी जिंदगी में कई चीजें ऐसी हैं दोस्तों कि हम कई गलतियां हमने की हैं, हमने कई जान पूछ के की हैं, कई अनजाने में की है, और कहीं ना कहीं वो हमारे दिल में वापस आता है, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में वापस आता है और हमको परेशान करती है। देखो शैतान हमारे दिमाग में वो पुरानी बातें लेकर आता है और वो कहता है कि देखो याद करो, तुमने उस दिन, उस साल में, इस तारीख को तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक भय लेकर आता है और वो हमेशा हमें हमारी कमजोरियों को दिखाता है। शैतान यही चाहता है कि वो आपको बीते दिनों की कमजोरियां, बीते दिनों की गलतियां आज के दिन में लेके आए ताकि आपका भविष्य बिगाड़ दे। एक और बात बोलता हूँ, devil want to bring your past failure into your present to mess up your future। वो पुरानी गलतियां लेकर आना चाहता है आज के दिन में ताकि वो आपका आने वाला दिन बर्बाद कर दे। मगर मसीह आपकी जिंदगी में जब आता है तो वो बोलता है कि पुरानी बातें सारी बीत गई, अब देखो नई, सब कुछ नया हो गया। क्या क्या है वो नई चीजें? क्या होता है परमेश्वर हमारी जिंदगी में आने से क्या होता है, इस बारे में हम थोड़ा सा मैं इस पर रोशनी डालना चाहूंगा। हम कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 18वां पद में यूं पढ़ते हैं, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। उसने अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। हम ये जानते हैं कि हम आदम और हवा द्वारा पैदा हुए हैं, उसी वंश से आ रहे हैं। पाप के कारण मनुष्य का जो ईश्वर के साथ संगति था वो टूट गया, क्योंकि ईश्वर उन्हें उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और उनको बोला कि अब तुम जाओ, खुद मेहनत करो, खुद जियो। वो जो संगति जिसके लिए ईश्वर ने हमें और आपको बनाया था, वो संगति टूट गया और हमारी जिंदगी अंधकार की तरफ, मृत्यु की तरफ बढ़ रही थी। तब यीशु मसीह इस जगत में आए और उसने कहा कि इन लोगों को मृत्यु की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, इस पूरे संसार के लिए मैं खुद सूली पर चढ़ूंगा। मैं एक कुर्बानी पूरे दुनिया के लिए, एक कुर्बानी, मैं कुर्बानी बनूंगा जिसके द्वारा अब जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मेरी कुर्बानी पर विश्वास करेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, वो अब मृत्यु की तरफ नहीं बढ़ेगा, वरन वो अनंत जीवन की तरफ, खुशी की तरफ बढ़ेगा। बाइबल यूं बताती है दोस्तों कि जो व्यक्ति एक बार पैदा होता है वो 2 बार मरता है। मैं एक और बार बोलता हूं, जिसका एक बार जन्म हुआ है उसकी 2 बार मृत्यु होती है। एक बार माँ के कोख से और एक बार अगर आपका जन्म वचन से हुआ है, परमेश्वर में हुआ है, तो आपकी सिर्फ शारीरिक मृत्यु होगी, आत्मिक मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आप मसीह में हैं। मगर जो व्यक्ति माँ के कोख से पैदा हुआ है, शरीर में पैदा हुआ है, और वो व्यक्ति आत्मिक रूप से पैदा नहीं हुआ है, आत्मिक रूप से वो मृत है, उसकी पैदाइश हुई नहीं है, तो वो व्यक्ति आत्मिक रूप से भी मरता है और शारीरिक रूप से भी मरता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 3 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसके कुछ एक जो अंश है आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर यूं लिखा है, फरीसियों में से एक व्यक्ति था, उसका नाम था निकोदेमुस। वो यहूदियों का सरदार था। देखना, पहली बात देखना, वो यहूदियों का सरदार था। उसके बाद उसमें लिखा, उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, है रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है,
क्योंकि कोई इन चीजों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उससे उत्तर दिया, तब मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देखेगा। निकोदेमुस उससे कहता है, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे वो जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ से दूसरी बार प्रवेश करके जन्म लेगा? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर में जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। यहाँ पर दो जन्म की बात हो रही है, एक शरीर की जन्म और एक आत्मा में जन्म। जब यीशु मसीह को हम अपनी जिंदगी में स्वीकार करते हैं दोस्तों, जब यीशु मसीह को हमारी जिंदगी में आने देते हैं, जब पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी में हम कार्य करने देते हैं, तो उस समय हमारी आत्मिक जन्म होता है, हम आत्मा में पैदा होते हैं। आपका जन्म आत्मा में होता है। यहाँ पर हम पढ़ना चाहेंगे, मैं पढ़ना चाहूंगा पहली पत्रस उसके पहला अध्याय 23वां पद, पहला पत्रस पहला अध्याय और 23वां पद। वहां पर यूं लिखा गया है, क्योंकि तुम नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म हुआ है। तो इस जन्म के बारे में यहाँ बात हो रही। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आते हैं दोस्तों, आपका एक नया जन्म होता है। तो माँ के कोख में तो पैदा हुए, मगर देखिए एक और नया जन्म होता है। और जन्म कैसे होता है? क्योंकि तुम नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज, इसका मतलब है वचन से आप पैदा हुए हो। आत्मिक जन्म की बात हो रही है, जब परमेश्वर जीवित और सदा ठहरे जाने वाले वचन के द्वारा आपका जन्म हुआ है। क्योंकि आप अब मसीह में हैं, आप एक बिल्कुल नए व्यक्ति हैं, पुरानी बातें सब खत्म हो गई। आपके अभिभावक जो आपको शारीरिक जन्म देते हैं, ईश्वर आपको आत्मिक जीवन देता है, और इसे नया जन्म लेना कहते हैं। दोस्तों, निकोदेमुस के बारे में हमने पढ़ा। निकोदेमुस वहां पे धर्मी व्यक्ति था, वो सरदार था, वो काफी धनी व्यक्ति था, और कई लोगों को वो जानता था। मगर दोस्तों, परमेश्वर बोलता है कि तुम शायद धनी हो, तुम धार्मिक हो, तुम सरदार हो, चाहे कुछ भी हो, एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होता, तब तक तुम आत्मिक जन्म तुम्हारा नहीं होता, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में नहीं देख सकते, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में आता है, सबसे पहली बात हमारा नया जन्म होता है, आत्मिक जन्म हमारे होता है। और जो संगति अदन के बाग में टूट गया था परमेश्वर से, वो संगति हमारी दोबारा परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, वो आत्मिक मनुष्य दोबारा पैदा हो जाता है। दूसरी, हम नई सृष्टि हो जाते हैं। क्या है नई सृष्टि? आप मसीह में नई सृष्टि हैं। आपको कुछ थे, वह सब बीत गया, गुजर गया, जो भी था वो सब गुजर गया। आप फिर क्या नई सृष्टि की बात हो रही है? वही हमने पढ़ा, जो यदि आप मसीह में है तो नई सृष्टि है और सारी पुरानी बातें बीत गई। इसका मतलब अभी तक का जो भी हिसाब किताब था वो सारा कर्जा हट गया। दोस्तों, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक बार गाड़ी चला रहा था और मुझे वहां पे 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाना चाहिए था। मैंने वहां पे 60 की स्पीड पे गाड़ी चलाई। तो आप जानते हैं क्या हो सकता है कि एक पुलिस आते हैं और मेरे को ट्रैफिक टिकट पकड़ा देते हैं। तो मेरे को 250 रुपए का चालान लग जाता है। अब 250 रुपए की चालान लेके मैं न्यायाधीश के सामने खड़ा हूँ, न्यायालय में जाता हूँ, और जैसे ही न्यायालय में जाता हूँ मेरी जेब में 250 रुपए नहीं है। वहां पे मुझे एक मित्र मिलता है और वो मित्र मुझसे बोलता है, जस्टिन भाई क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, क्यों परेशान है? तो मैं उस व्यक्ति को कहता हूँ कि मेरे को 250 रुपए का चालान लगा है और मेरे पास वो देने के लिए बिल्कुल है नहीं। तो उस समय वो व्यक्ति अपने जेब से 250 रुपए निकाल कर देता है और न्यायाधीश के हाथ में देता है, कहता है कि इस व्यक्ति की जगह मैं आपको 250 रुपए देता हूँ। तो वो न्यायाधीश, वो जज क्या करता है
कि मुझे वो फ्री छोड़ देता, क्योंकि उस न्यायालय के न्याय के हिसाब से 250 रुपए का चालान भरना जरूरी था, और वो चालान का धन मेरे पास नहीं था। मगर जो मेरा दोस्त, जो मेरा मित्र उस समय न्यायालय में था, वो मित्र मुझे मेरे लिए उस चालान को भरता है, जिससे मेरे ऊपर जो 250 रुपए का कर्जा था वो हमेशा के लिए हट जाता है। उसी तरीके से दोस्तों, हम पैदा हुए तब से लेके अभी तक हमने कई पाप किए हैं और हम पाप में हमने जिंदगी गुजारी है। मगर जिस वक्त यीशु मसीह हमारे जिंदगी में पैदा होता है, नई सृष्टि बनता है, तो अभी तक का जो पाप है, अभी तक का जो गलत कार्य हमने किए हैं, वो सारा हिसाब किताब खत्म हो जाता है, वो खाता खत्म हो जाता है। क्योंकि न्यायालय में न्यायाधीश के सामने जहां पे मुझे दंड मिलना चाहिए था, मेरी जगह मेरी यीशु मसीह ने वो दंड ले लिया, जिसके कारण से अब मेरा एक नया जन्म हुआ और मैं एक नई सृष्टि हूं। तीसरी बात दोस्तों, मेरा एक नया भविष्य है। अभी पुरानी बातें गुजर गई, अब नई चीजें, तो नया भविष्य क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16वां पद यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पा सके। ये मेरा नया भविष्य है। जो अनंत जीवन की हम बात करें, जो अनंत जीवन अदन के बाग में खत्म हो गया था, वो अनंत जीवन हमको वापस मिलता। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन का मतलब मृत्यु के बाद, इस शारीरिक मृत्यु के बाद भी एक जीवन। वो जीवन कौन सा है? आत्मिक जीवन। वो जीवन कब खत्म होता है? कभी खत्म नहीं होता। वो जीवन कहाँ होता है? स्वर्ग में होता है। वो जीवन किसके साथ होता है? परमेश्वर के साथ होता है। और वो परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया, ताकि जो अनंत जीवन आपने खोया है उसको आप दोबारा पा सके। तो देखिए दोस्तों, आपका एक नया भविष्य परमेश्वर ने दिया है। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, और जब तक आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर से अलग रहने और मृत्यु के बदले आपका अपना एक नया भविष्य है। ईश्वर के साथ उसका आपका एक नया अनंत जीवन है। हमें चाहे हम दुनिया में हम रहे कितने साल भी रहे, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इस दुनिया को हमें छोड़ के जाना है, मगर इस दुनिया के बाद भी एक जीवन है, अनंत जीवन, वो सिर्फ यीशु मसीह में है। चौथी बात, एक नया भूतकाल है, एक नया पास्ट है। वहां पे हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री, उसके 2 अध्याय 20वां पद, वहां पे यूं लिखा गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में मैं अब जो जीवित हूं वो केवल इस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात है ना, कि जो परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर मारा गया है, वो परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में पैदा होता है, जन्म लेता है, वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमारे साथ हमेशा बना रहता है। दोस्तों, लोग क्रिसमस मनाते हैं दिसंबर 25 को, और 25 दिसंबर को कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हुआ होगा, मुझे नहीं पता, बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा कि 25 दिसंबर को जन्म हुआ, मगर हम सबकी जिंदगी में एक क्रिसमस का दिन जरूर है। मालूम है कौन सा है? वो दिन वो है जिस दिन यीशु मसीह आपकी जिंदगी में पैदा होता है। जी हाँ, वो अप्रैल में हो सकता है, मई में हो सकता है, जनवरी में हो सकता है। आपका अपना क्रिसमस दिन है, और जिस दिन यीशु मसीह आपकी जिंदगी में, आपके दिल में पैदा होता है, वो दिन आपका क्रिसमस का दिन होता है। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आता है ना दोस्तों, आपकी जिंदगी में खुशियां आती है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पहला पद। अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गई है, इसलिए अब आपको पवित्र आत्मा चलाएगी, एक एक रास्ता दिखाएगी, और ईश्वर के संतान आप कहलाओगे। अब पहले हम पाप में थे, हम पाप की अधीनता में थे, शैतान की अधीनता में थे। अब हम शैतान की अधीनता में नहीं है, हम ईश्वर के संतान हैं। अब आप मसीह में हैं,
आप अब से आदम की संतान नहीं पर ईश्वर के संतान कहलाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद। परंतु जितनों ने उन्हें उसे ग्रहण किया, जिसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते। जब हम परमेश्वर को हमारी जिंदगी में आने देते दोस्तों, परमेश्वर आपको अपना संतान बनाती है। आपकी एक नई पहचान परमेश्वर देता है। आपकी पुरानी बातें सारी खत्म हो गई। अब चूंकि आप मसीह में हैं, आपने ये प्राप्त किया है, आपका एक नया भविष्य है और एक नया भूतकाल है। आपके लिए एक नई पहचान है। ईश्वर के आप मित्र हैं, ईश्वर के आप संतान हैं, आप एक नई सृष्टि हैं। और जब ये आप इस चीज को समझते हैं दोस्तों, फिर आपके अंदर दर्द दुख नहीं होगा, आपके अंदर निराशा नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहेगा। इस वचन के साथ मैं खत्म करना आपके इस अध्ययन को ही खत्म करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। जब से आप मसीह में आए हो, जब से मसीह आपके अंदर आया, वो मसीह आपके साथ हमेशा एक मित्र के जैसा बना रहता है, आपके साथ चलता है, आपका दोस्त है वो, और वो हमेशा आपको राह दिखाएगा। आप कभी भी अकेले नहीं। आप इस मसीह के बारे में अगर ज्यादा जानना चाहते हैं और कैसे इस मसीह में एक जीवन आप जी सकते हैं, जानना चाहते हैं, तो कृपया कर इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के जो लीडर्स हैं उन्हें आप संपर्क करें, ताकि वो आपके लिए दुआ करें और वो आपको बता सके कि आप मसीह में कैसे जी सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ मैं इस अध्ययन को खत्म करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर आपका मित्र है, परमेश्वर आपका दोस्त है। आइए दुआ करेंगे। है पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। खासतौर पर खुदावन, तूने वचन से हमसे जो बातचीत की है, इसलिए तेरे शुक्रगुजार है खुदावन। आज के इस वचन को सुन रहे हर एक भाई बहनों के लिए हम दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। खुदावन, तू हमारी जिंदगी में आया, तूने हमें एक नई जिंदगी दी, नया भूतकाल दिया, नया वर्तमान दिया, नया भविष्य दिया, नई पहचान दी। खुदावन, तूने हमें अपना दोस्त बनाया, इसलिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावत, आने वाले दिनों में भी जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए खुदावन तो हमारी मदद कर। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आमीन।